Hey guys, welcome to 2 by 2 Maths. In the previous class of Science, Chapter 6 Refraction of Light, we understood very clearly what is refraction of light, what is refraction. जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, हाउ इट्स डायरेक्शन चेंजेस, डेंसिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है वहां पे, कैसे ये मतलब डिफरेंस क्रिएट करता है, एंगल वेरिएशन कैसे होता है, क्या होता है जब रेयर टू डेंसर जाता है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल से ज्यादा होता है, ये एंगल, राइट। सो एंड इन टुडेज क्लास we are going to learn something new because we have covered all of these things before in the previous class. So in today's class we are going to learn something new, and that is refractive index. We call it refractive index. Now before we start refractive index, I want to tell you a few things about it. We are going to learn what is the significance of refractive index. We will also solve a lot of problems based on refractive index, because I believe that if we are good at problems, the theory part always becomes easier. So we are going to solve problems. We will derive formulas, not derive, but we will understand the different formulas used in refractive index, and we'll try to make it as easy as possible for everyone and interesting. So let's start without wasting our time. Before we move ahead, okay, so refractive index. Now the change in direction of light ray while entering different media is different. सभी को पता है, अगर ग्लास एयर से ग्लास में आएगा तो अलग तरीके से आएगा, यही ग्लास से वाटर में जाएगा तो डिफरेंस दिखेगा आपको डायरेक्शन में। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे बोलूँ एयर, और अगर मैं यहाँ पे वाटर ले लेते हैं, यहाँ पे एयर और ये वाटर सपोज, तो यहाँ से इंसिडेंस रे आता है, ये यहाँ पे जाना इसे इस डायरेक्शन में चाहिए, सो बट इट डायरेक्शन चेंजेस, इट्स डायरेक्शन चेंजेस, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है लाइट तो क्या होता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब डेंसर से रेयर में जाती है लाइट तो क्या होता है, इट moves away from the normal, और इसी को ही क्या बोलते हैं, bends away. We call it also bends away from the normal. So this is all about now refraction of light. We also learned what are the laws of refraction of light. Okay, that is also we did in the previous class. So let's move ahead and start with the today's class now. First, I will tell you what is refractive index in terms of definition, and then we'll see with the help of problems, like with the help of formulas. But trust me, you will solve the problem, you will find the definition is here. You learn the definition and then you solve the problem. You might think कि okay definition ही नहीं समझ में आया है. Okay, तो पहले हम जल्दी एक बार फिर भी हम देख लेते हैं. तो ऐसे समझो, refractive index is a measure of how much light slows down when it goes into a medium. मेरे कहने का मतलब है कि up to what extent light slow हो जाए when it passes from one medium to another medium. तो किस एक्सटेंट तक स्लो हो जाए, स्लो क्यों होती है, बिकॉज उसका स्पीड कम होता है, स्पीड कम होता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और वी कॉल इट ऑल्सो स्लो हो गया है। क्यों, एयर में ज्यादा होती है वेलोसिटी, ग्लास में आने से कम हो गई बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। तो डेंसिटी वहां पे कम है तो लाइट ज्यादा स्पीड से जा पा रहा है, क्योंकि आपको पता है लाइट वैक्यूम में सबसे फास्ट चलता है, राइट। और जैसे ही ग्लास की डेंसिटी बढ़ गई तो लाइट की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। इसे और क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और क्या बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द स्पेसिफिक मीडियम। कहने का मतलब यह है कि वेलोसिटी, अगर इसे हम n एज्यूम करते हैं एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पेसिफिक मीडियम, किसी भी एक मीडियम में ये वेलोसिटी होगी, तो इसका रेशियो कहलाएगा। नहीं समझ में भी आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने बोला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको ये बहुत इजी लगेगा, ठीक है। लेट्स मूव अहेड एंड विल सी द फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन दिस। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब बात आती है तो हमें दो चीजें सबसे पहले याद आती है हमारे माइंड में कि वो क्या कैसे होता है, कितने टाइप से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कितने टाइप्स का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो होता है रिलेटिव, यहां पे रिलेटिव, और दूसरा क्या होता है, एब्सोल्यूट, ठीक है। अब समझो पहले, बिफोर वी गो अहेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, एन, और किससे करते हैं, म्यू, वी कॉल इट म्यू, इसे म्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन और म्यू भी यूज करेंगे, कई बुक्स में डिफरेंट रहता है, इसलिए मैंने दोनों बता दिए। जब भी मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, बेसिकली हमारा कंपेयर होगा, कंपैरिजन होगा। वहां पे हम क्या करेंगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के बीच में लाइट
पास हो रही है तो स्लो डाउन हो रही है या फिर फास्ट हो रही है, जो भी है वॉट एवर, डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। तो वहां पे हम कंपेयर करेंगे कि लाइट पे कितना डायरेक्शन चेंज आया, कितना डिफरेंस आया है, ठीक है। एब्सोल्यूट जब बोलते हैं तो क्या होता है, ये टॉप होता है बेसिकली। टॉप मतलब कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इन विच मीडियम, ओके, किस मीडियम में सबसे ज्यादा, एब्सोल्यूट बोलते हैं, जैसे कि वैक्यूम, तो वहां पे एब्सोल्यूट आता है, ठीक है। अब समझते हैं रिलेटिव जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो इसके फॉर्मूलास बनते कहां से हैं। तो सबसे पहले सबसे इजी स्टेप क्या है हमारा, जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, वहां से हमारा पहला फॉर्मूला निकल के आता है एंड वी कॉल इट स्नेल्स लॉ। अगर सभी को याद हो स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ का डिफिनीशन और जो फॉर्मूला है वो सभी को पता होगा क्या होता है। वो होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ angle of refraction incidence upon sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction. That ratio is constant. So if I write it, I will write it like this: sin I upon sin R, यहाँ पे R और ये I है, ध्यान देना, is this ratio is constant. This ratio is constant and I am going to call this constant as refractive index. काफी इजी है, आगे समझ में। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो मीडियम के बीच का है, दो इंसिडेंस और रिफ्रैक्टिव दो मीडियम के बीच का है, राइट। तो इस दो मीडियम में किसके विद रिस्पेक्ट है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि सो आई विल कॉल इट लाइक दिस: रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the second medium with respect to the first medium. So this is refractive index of second medium with respect to first medium. How do we write it? हम उसे ऐसे लिखते हैं: refractive index of second medium with refractive index of second medium, इसे हम बोलेंगे refractive index of second medium with respect to first medium, with respect to first medium. That's how we are going to write it. That's how we going to write it. What if I say what will be the value of refractive index of first medium with respect to second medium? So कैसे लिखेंगे, सभी बता सकते हो मुझे? refractive index of first medium, refractive index of first medium with respect to second medium. तो याद रखना इसे हम ऐसे लिखते हैं, क्लियर रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे सेकेंड फॉर्मूला की तरफ। सो दिस वॉज द फर्स्ट वन। अब सेकेंड फॉर्मूला करते हैं। सेकेंड फॉर्मूला में क्या है, इज नथिंग बट द, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा और अच्छे समझना है, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा और समझना है। तो समझो ऐसे, यहां पे देखो, अगर मैं बोलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन टू मीडियम्स, तो अगर मैं इफ आई से 2 and 1, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, क्लियर है ये। तो इसको कैसे लिखेंगे, रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सो वी विल राइट इट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। यहां पे यही कंफ्यूज नहीं होना, बस वेलोसिटी के केस में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, वहां पे 1 ऊपर आएगा 2 नीचे जाएगा, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में सिर्फ ऐसा ही रहेगा। दूसरा केस इसका और ले लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n2 विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू के बाद का जो पार्ट है, 2 के बाद का, वो डिनोमिनेटर में होगा, बस ऐसे याद रखना है। यही आपका एक शॉर्ट ट्रिक है टू रिमेंबर इट। क्लियर है यहां तक सभी को, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, बस यही है। अभी इसका लास्ट फॉर्मूला जो है, अब द लास्ट थर्ड वन वी हैव, एंड दैट इज in terms of velocity. We call it in terms of velocity. That if I write it like this, 2 and 1, that is refractive index of second medium with respect to first medium. तो क्या हो जाता है वो, that is velocity of light in the medium 1 upon velocity of light in the medium 2. वहां पे बस वो अपोजिट हो जाता है। So if I write it, so here you can see here I have written, so ये velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2। ये शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, ये जो 1 यहाँ पे जो बाद में आता वो न्यूमरेटर में है, और जो 2 पहले था उसका बस वेलोसिटी केस में अपोजिट है, ये थोड़ा सा अपोजिट है किससे, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। सिमिलरली इफ आई से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to refractive index of second medium, then how will you write it? You will write it like this:
वेलोसिटी ऑफ, ये देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 पहले आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, and that's how we'll write it. Similarly, if I write it the same for this one, तो here it will be v1 upon v2. क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे सॉल्व में तो यही दो फॉर्मूलाज मेन हमारे जो हमें याद रखना है कि ये वेलोसिटी के केस में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में कैसे ये चेंज होते हैं। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में 2 यहाँ पे तो 2 ऊपर, 1 यहाँ पे तो ये डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे बस अपोजिट हो जाता है। आगे सॉल्व में आई होप यू आर गेटिंग इट। Okay guys, great. Now absolute, let's come to the absolute part. Absolute मतलब टॉप होता है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी इन मीडियम। कौन सी मीडियम में होती है? दैट इज वैक्यूम। सो इफ आई राइट इट लाइक दिस, सो आई विल v1 अपॉन v2, यहाँ पे मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2। यहाँ पे मीडियम 1 क्या होगा, सबसे जिसमें ज्यादा होगी वो क्या है? दैट इज वैक्यूम मीडियम, एंड वी राइट इट लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एज c, और दूसरा जो मीडियम हो जाएगा v। तो मतलब कि इस कहने का मतलब दिस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी स्पेसिफिक मीडियम, जो भी हम दूसरा मीडियम ले रहे हैं। सो दिस विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गॉट इट गाइस? क्लियर है? बहुत इजी है, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? बहुत मजा भी आ रहा है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, राइट? बस यही हमारे फॉर्मूलास हैं, इन्हीं को ही हम यूज करके एवरी सिंगल प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व, every single problem, okay? And trust me, you will find every single problem as easy. So here we come to the first problem, and I'm trying to make it as easy as possible for every one of you, okay? And I want you to push yourself a bit, so you find it, you just find it interesting and you find it easier, okay? So let's come to the first problem here. Refractive index of water is 1.33. Speed of light is this. Calculate the speed of light in water. मुझे लगता है आप तो बहुत आसान से करने वाले हैं, राइट? तो सिंपली क्या करना है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके? क्या हो जाएगा यहां पे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज गिवन टू अस। यहां पे ऐसे समझो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन, तो मतलब कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसे ऐसे लिखते हैं। तो यहां पे वेलोसिटी के टर्म में अगर दिया है वेलोसिटी, तो अपोजिट हो जाता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर विल बी अप, वेलोसिटी ऑफ वाटर विल बी बिलो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है हमें? 1.33। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एयर दिया है तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8। वेलोसिटी ऑफ वाटर वी हैव टू फाइंड आउट, ट्रांसफर दिस हियर, वेलोसिटी ऑफ वाटर विल बी 3 अपॉन 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 1.33। क्या लगता है? डिवाइड करके देखो कितना आएगा, मुझे जल्दी से बताओ, मुझे क्विकली कितना आ रहा है? You simply divided 3 divided by 1.33, or you can do it like this, make it 300 और 10 to the power 6 हो जाएगा, ये 2 0 यहाँ पे आ गया, तो एंड डिवाइडेड बाय 1.33, ओके? और ये इसको इंटू 10 to the power 2 फिर से आ जाएगा, इसके जो 100 आएंगे अपॉन में 100, तो ये ऊपर चले आएंगे। तो यहाँ पे सिंपली इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? ये आएगा 2.25 इंटू 10 to the power 8। ये कंफ्यूज क्रिएट करे तो ये से ही रहने देना, ये आ जाएगा। तो हमारा कौन सा करेक्ट राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी, सी। कितना इजी है, राइट? दैट्स हाउ वी सॉल्व इट सिंपली, ओके? चलो और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, अलग तरीके से देखते हैं, थोड़ा वैरायटी में, तो हो सकता है हमें थोड़ा लगे कि अरे इसे प्रॉब्लम्स को ऐसे भी कर सकते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज दिस, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम? अब आपको लगेगा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो गिवन ही नहीं, तो अब हम कैसे सॉल्व करें? सिंपल है, कैसे सॉल्व करना है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, मतलब कि क्या पूछा है आपको? एब्सोल्यूट की बात कर दी, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट तो ऑलरेडी दे दिया आपको, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? c बाई v, मतलब कि n विल बी इक्वल टू c। क्या है c? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एब्सोल्यूट है यहाँ पे टॉप पे, कौन सा है? 3 इंटू 10 टू पावर 8, और मीडियम में कितना दिया वेलोसिटी? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा? 10 टू पावर 8, 10 टू पावर कैंसिल, 1.5 2 जा 3, n इक्वल टू 2। इसका कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज ये मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर पर सेकेंड होता है, ये कैंसिल हो जाता है। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या आ गया? 2। देख रहा, इसका जो हमारा कहते हैं ना निष्कर्ष, जो एलिसिट है वो क्या है कि इस मीडियम का ट्वाइस, 2 टाइम्स, मतलब वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम से कम है। इसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इसको ट्वाइस कम कर देगा, 2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, ऐसे समझ लो कि कम कर रहा है, वेलोसिटी को कम कर रहा है।
जैसे ही लाइट दूसरे मीडियम में आ रही है तो आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? चलो एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सबको लगता है ना कि ये मिस्टेक्स करते हैं, मैंने देखा है बहुत से बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, इसमें कंफ्यूजन आ जाती है सभी को। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर दिस रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर? काफी कोई वेलोसिटी नहीं दिया, ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, काफी डिफिकल्ट लग रहा है क्या? ट्रस्ट मी नहीं होगा, मैं बता रहा हूं बहुत इजी रहेगा ये। सिंपली बस हमें समझना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू एयर है। ग्लास का कितना है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। क्लियर है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा है। कैसे? अब सिंपल देखो कैसे हो जाएगा। अभी हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे ध्यान दो कि जब दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो अगर 2n1 है तो n2/n1 होगा, 1n2 है तो वो n1/n2 होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेलोसिटी में उल्टा हो जाता है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऐसा ही केस रहेगा। तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन वाटर विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है यहां पे? ये रहा, दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय, और इफ यू वांट टू डू इट मोर, चलो इसको थोड़ा और बताते हैं, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे मैं सिंपली, वैसे मुझे नहीं लगता ज्यादा डीप पे जाना चाहिए, बस सिंपली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3/2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन 4/3 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो 3/2 आपको पता है इसे कैसे सॉल्व करते हैं? दिस विल बी 3/4, ये अपोजिट हो जाता है ऊपर जाके, तो यहां पे क्या आता है? 9/8, एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट? दैट इज ऑप्शन डी, एंड दैट्स हाउ वी सॉल्व इट। गॉट इट? काफी इजी लगा सभी को? आ रहा है ना मजा? काफी इजी तरीके से समझा पा रहे हैं? आ रहा होगा समझ में? बस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, वेलोसिटी केस में यही अपोजिट हो जाता है, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में क्या होता है? ये ऐसे ही लिया जाता है, ग्लास का ऊपर वाटर का नीचे, जैसा ही इसमें लिखा है वैसे ही सिंपली। क्लियर है यहाँ तक? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज सेशन, एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। With respect to air, the refractive index of kerosene is 1.4 and diamond is this. Calculate the refractive index of diamond with, अभी हमने किया गाइस, अभी किया, राइट, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.44, डायमंड डी विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 2.42। तो यहां पे क्या हो जाएगा? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन क्या हो जाएगा? सिंपली टेल मी, एन डी अपॉन एन के, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन केरोसिन। सो दिस विल बी 2.42 अपॉन 1.44। यू सिंपली सॉल्व इट, टेल मी हाउ मच इज कमिंग, क्विकली टेक 5 सेकेंड्स। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? वेरी गुड, दिस इज 1.68. So refractive index of diamond with respect to kerosene is 1.68. The option C is correct. Amazing. I'm just so impressed with your work, guys. This is incredible. Okay. So we have solved 4 questions till now here. So हमें अब समझना है, ये बताओ कि कैसे लगा? काफी इजी रहा, काफी इंटरेस्टिंग रहा, काफी, अब आपको लग रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे? एक और मुझे यहाँ पे डिस्कस करना था, अगर सपोज डायमंड आपने सभी ने देखा होगा, डायग्राम मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बनाता हूँ, ये ऐसा होता है, राइट, यहाँ पे ये और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। ये सीबीएसई का बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बोलता है कि इसको स्टेट करो, इसका मतलब बताओ क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2.42 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, सॉरी एयर, राइट, इसका मतलब ये होता है कि अगर 2.42 है और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है, और डायमंड की स्पीड समझ लेते हैं, लाइट ऑफ मतलब कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। सो दिस इफ आई कैलकुलेट दिस, I will get 3 × 10⁸ upon 2.42, and this will give me 1.3 × 10⁸.
व्हाट डज इट मीन कि लाइट की वेलोसिटी डायमंड में आते ही इतना कम हो जाती है, मतलब इतनी बचती है, 3 इंटू 10 पावर 8 से कितना बचता है, 1.3 इंटू 10 पावर 8 बचता है, मतलब 2.42 टाइम्स कम हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज, दैट इज अ सिग्निफिकेंस, मतलब कह सकते हैं ये लाइट का दुश्मन है, ये लाइट का अपोज करता है, इसे कम करता है, हमारा ये दुश्मन है, ऐसे समझ सकते हैं। तो दैट्स व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज, ये वेलोसिटी को स्लो कर देता है, लाइट की वेलोसिटी को किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टूड, यू एंजॉयड इट कंप्लीटली, so and I really loved teaching you all here, explaining you everything, so thank you so much guys. Please clear all the concepts, solve more problems based on this, and trust me, this will make every concept clear for you all. So thank you so much guys.